गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो क्या होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो क्या है। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो कुछ ऐसे हैं कि नंबर 1, यू मस्ट फॉल अंडर अ कैटेगरी। जो आदमी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का में वही आदमी आएगा जो आदमी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जो SC ST OBC कैटेगरीज में ना आता हो, वो आएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में। यानी कि जनरल कैटेगरी SC नहीं होना चाहिए, ST नहीं होना चाहिए, OBC नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसको किसी अदर प्रकार की सोशल रिजर्वेशन वगैरह मिली हो तो वो आदमी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ईडब्ल्यूएस में फॉल नहीं करेगा। इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज़, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन नहीं है, इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो, तो देन यू मे एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तब आप आ सकते हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है। दूसरी बात, एनुअल इनकम जो है फैमिली की वो 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा जो है एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से अबव भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है फैमिली के पास तो वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यानी कि 40 कनाल से ऊपर लैंड नहीं होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है उस फैमिली के पास 40 कनाल्स या 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर फैमिली जो है उसका फ्लैट है तो फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा। फ्लैट हो या रेजिडेंशियल हाउस हो म्यूनसिपैलिटी वगैरह में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो वो जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर म्यूनसिपैलिटी से आदमी आउटसाइड रहता है, रूरल एरिया में रहता है, तो उस केस में 1800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया घर का नहीं होना चाहिए। 1800 स्क्वायर फीट, ठीक है। तकरीबन अगर देखा जाए 1800 स्क्वायर फीट 6 मरले बनता है, तो 6 से 6.5 मरले बन जाता है। तो पहली कंडीशन जनरल होना चाहिए, जनरल कास्ट का होना चाहिए, SC ST OBC का नहीं होना चाहिए, वो वाली कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता होना चाहिए जिनको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिली हुई है। फैमिली इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो जो है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर घर म्यूनसिपैलिटी में है, अर्बन एरिया में है, तो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर अर्बन से बाहर है यानी कि म्यूनसिपैलिटी के आउटसाइड है, रूरल में है, तो 1800 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन के चलते ही किसी कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है वो जॉब में 10% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन देता है ये। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस बनता है ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तीसरी बात, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इसको इशूइंग अथॉरिटी कंसर्न्ड तहसील के तहसीलदार होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस है क्या? द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया दैट बिलोंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी। भारत में आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से वीकर कमज़ोर सेक्शन वर्ग, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको बोला जाता है ईडब्ल्यूएस। लेकिन ईडब्ल्यूएस होने के लिए आदमी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए, और जो जैसे मैंने पहले बताया 8 लाख से आमदनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC से वो बिलोंग नहीं करता होना चाहिए, और उसको मिलेगा क्या बेनिफिट? 10% रिजर्वेशन मिलेगी। गवर्नमेंट ने जो दी है, इंट्रोड्यूस की है 2019 में, 2019 में, तो 10% इनको क्या मिलेगी? रिजर्वेशन मिलेगी।
तो ये जो कैटेगरी है ये सामाजिक तौर पे नहीं है, ये आर्थिक तौर पे, जहाँ आर्थिक तौर पे जो पिछड़ा वर्ग है उस अनरिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व नहीं है जनरल कैटेगरी, उनको मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है ये कब आया था? 14 जनवरी 2019 को, ठीक है। और ये 113 अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत ये जो कोटा आया था 14 जनवरी 2019 को आया। 103वीं अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके बाद ये लाया गया। बेसिक जो एलिजिबिलिटी है पहले बता दी मैंने, जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, टोटल इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिजनेस एग्रीकल्चर वगैरह सब डाल के, पोजेशन जो 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर एप्लीकेंट शहर से बाहर रहता है तो 1800 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और शहर के अंदर यानी कि म्यूनसिपैलिटी में 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा उसका रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज वैलिडिटी कितनी रहती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की? 1 ईयर रहती है, 10% 1 साल रहती है, 10% रिजर्वेशन मिलती है, और जैसे मैंने पहले बताया जो इशूइंग अथॉरिटी है टू इशू द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो क्या है? तहसीलदार, ठीक, तहसीलदार ऑफ द कंसर्न्ड एरिया वो इशूइंग अथॉरिटी है। इस वीडियो में हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस क्या है, इसकी कैटेगरी, रिजर्वेशन कितनी है, सर्टिफिकेट कौन इशू करता है। बाकी अगर आप जानना चाहोगे कि किस तरीके से इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, JK के लिए बात कर रहा हूँ मैं, jkrevenue.nic.in पे जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। jkrevenue.nic.in पे जाके सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। लेट अस लर्न विद रमन अत्री के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।